राज्य सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को भारी छूट देती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उद्योगों से बेरोजगारों को रोजगार मिले, लेकिन सरकार ने उद्योगों की मॉनिटरिंग के लिए जो विभाग बनाए, उन्हीं विभागों की अनदेखी के चलते एमआईए मूल सुविधाओं से वंचित है। सरकार उद्योगों के विकास को लेकर नई नई योजनाएं ला रही है। राज्य सरकार ने सूबे में नए उद्योग लगाने के लिए 2022 में समिट भी किया था, जिससे उद्योगपति प्रदेश में व्यापक निवेश कर सके। इसमें दो राय नहीं है कि उद्योग लगने से रोजगार के अवसर भी अधिक मिलते हैं, जिससे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के लिए अन्य स्थानों का रुख नहीं करना पड़ता है। शायद उद्योगों के विकास के लिए रीको की स्थापना की गई होगी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपने दफ्तर से निकलकर क्षेत्र का निरीक्षण ही नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि अधिकारियों की अनदेखी के चलते एमआईए में औद्योगिक इकाइयों अपनी मनमानी करने पर आमादा है। औद्योगिक क्षेत्र में कंपनियों ने जगह जगह खाली भूखंडों के साथ सड़कों तक को अवैध तरीकों से डंपिंग यार्ड बना दिया है। इस विषय पर रीको यूनिट हेड परेश सक्सेना से बात करने पर उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। कहा कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां सड़क किनारे मलबा डाला गया हो, लेकिन जब उन्होंने किसी से मोबाइल से इस संदर्भ में जानकारी ली तो उनसे बताया गया कि एमआईए में ऐसे अनेक स्थान हैं जहां मलबे के ढेर लगे हुए हैं। यह मलबे के ढेर काफी समय से हैं। सक्सेना ने कहा, यदि ऐसा है तो जिम्मेदार इकाइयों को नोटिस दिया जाएगा और मलबा उठाने के लिए टेंडर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने मलबे को उठाने व सफाई व्यवस्था पर कहा कि यह रीको के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए ही रीको में सफाई कर्मचारी और मलबा उठाने के साधन नहीं है। रीको सिर्फ निर्देश देता है कि कोई भी औद्योगिक इकाई सड़क पर मलबा या वेस्ट नहीं डाले। वेस्ट के लिए रीको ने डंपिंग यार्ड की व्यवस्था की है। यदि कोई कंपनी मलबा डालती है तो यह अधिकार क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत है। अब सवाल यह उठता है कि जब वे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो नोटिस किस लिए देने की कहते हैं। जब रीको को सफाई व्यवस्था देखने का कार्य ही नहीं है, ऐसे में टेंडर क्यों निकाल रहे हैं। सक्सेना ने रीको का डंपिंग यार्ड अशोक लीलैंड के पीछे होना बताया, लेकिन वहां देखने पर ऐसे उपाय नजर नहीं आए जिससे वायु प्रदूषण को रोका जा सके। वहां ना तो कोई सुरक्षा दीवार है और ना ही किसी की ड्यूटी है जो कि कचरा लाकर डालने वाले के बारे में जानकारी दर्ज कर सके। हो सकता है कि औद्योगिक इकाई का खतरनाक अवशिष्ट भी लाकर डाला जा रहा है, जो कि खुले में डाला जाना बेहद ही खतरनाक हो सकता है। डंपिंग स्थल पर मलबे कचरे को जलाया भी जाता है। इस तरह के कचरे को जलाना वातावरण को जहरीला करना ही है। दूसरी तरफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सड़क किनारे पड़े मलबे को लेकर कार्रवाई करने का अधिकार रीको का बता चुका है। रीको यूनिट हेड परेश सक्सेना ने बताया कि डस्ट और मलबे को सुरक्षित स्थान पर डलवाने की जिम्मेदारी मत्स्य औद्योगिक संघ की है। रीको सिर्फ डंपिंग यार्ड के लिए भूमि उपलब्ध करवाता है। मत्स्य औद्योगिक संघ एसपीवी बनाए और डंपिंग यार्ड की नियमानुसार व्यवस्था करे। दूसरी तरफ मत्स्य औद्योगिक संघ के अध्यक्ष गोविंद गर्ग का कहना है कि मलबा उठाने और डंपिंग यार्ड की व्यवस्था करने का कार्य रीको का है। एसपीवी यह कार्य नहीं करेगी या नहीं, यह जानकारी नहीं है। गर्ग ने कहा कि वे अप्रैल में ही अध्यक्ष बने हैं। गर्ग डंपिंग यार्ड के लिए भूमि रीको द्वारा उपलब्ध कराए जाने की बात कहते हैं, जबकि वर्तमान में रीको जिसे डंपिंग यार्ड बता रहा है वह किस लिए है, यह मत्स्य उद्योग संघ के अध्यक्ष गोविंद गर्ग को मालूम नहीं है।